1600 के आखिरी दिन इंग्लैंड में कुछ व्यापारियों को एक रॉयल चार्टर मिला, एक सिंपल सा पर पावरफुल लाइसेंस जो उन्हें ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने का एक्सक्लूसिव अधिकार देता था। इन्हीं व्यापारियों ने बनाई ईस्ट इंडिया कंपनी। शुरुआत में ये सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी थी जो मसालों, कपड़े और चाय के लिए भारत आई, लेकिन धीरे धीरे ये व्यापार के साथ साथ भारत की राजनीति और कानून तक में अपना कदम जमाने लगी और इसी सफर ने एक कंपनी को एक पूरे देश का मालिक बना दिया। लेकिन सवाल ये है, कैसे एक व्यापार करने आई कंपनी एक पूरे देश की मालिक बन जाती है? और आज हम इस कहानी को डिटेल में डिकोड करेंगे। (1600) में ब्रिटिश क्वीन एलिजाबेथ I ने एक रॉयल चार्टर साइन किया। इस चार्टर के जरिए गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज नाम की एक प्राइवेट कंपनी बनाई गई, जिसे हम आज ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं। आखिर ये कंपनी बनाई क्यों गई? 16वीं सेंचुरी में यूरोप का ट्रेड रूट पूरी तरह एशिया के स्पाइसेस, सिल्क और टी पर डिपेंड करता था। पोर्तुगल और स्पेन पहले से ही एशिया के साथ ट्रेड कर रहे थे और ब्रिटिश ट्रेडर्स को भी इस प्रॉफिटेबल मार्केट में एंट्री चाहिए थी। रॉयल चार्टर ने कंपनी को मोनोपोली राइट्स दिए। इसका मतलब ब्रिटेन से कोई और कंपनी एशिया के साथ ट्रेड नहीं कर सकती थी, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को ये हक था। और अब समझते हैं कि आखिर ये ट्रेडिंग शुरू क्यों हुई थी। तो उस समय यूरोप में इंडियन स्पाइसेस जैसे काली मिर्च, दालचीनी, लौंग और अलग कुछ सामान जैसे सिल्क, कॉटन, टेक्सटाइल और टी की बहुत डिमांड थी। स्पाइसेस यूरोप में सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं बल्कि फूड प्रिजर्वेशन के लिए भी जरूरी थी। और इंडिया के कॉटन की बात करें तो इसके फैब्रिक्स यूरोप के कपड़ों से ज्यादा फाइन और चीप होते थे। प्रॉफिट मार्जिन इतना ज्यादा था कि शिप का सफर सफल होने पर इन्वेस्टर्स को अपना पैसा 3 से 4 गुना तक वापस मिलता था। और यही रीजन था कि इंग्लैंड के वेल्दी लोग इस कंपनी में इन्वेस्ट करने लगे। 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस जहांगीर के कोर्ट आए ट्रेड परमिशन लेने। जहांगीर ने इनिशियली इंटरेस्ट दिखाया, लेकिन पोर्तुगीज इन्फ्लुएंस की वजह से परमिशन क्लियर नहीं हुई। 1612 में ब्रिटिश ने सूरत के पास पोर्तुगीज को हराया इन बैटल ऑफ सॉली। इस विक्ट्री के बाद मुगल एम्परर ने उनको सूरत में फैक्ट्री यानी ट्रेडिंग पोस्ट बनाने की इजाजत दे दी और यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया चैप्टर ऑफिशियली शुरू हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी का मेन टैक्टिक काफी सिंपल था, ट्रेडिंग पोस्ट सेटअप करना, जैसे सूरत, मद्रास, बॉम्बे, कैलकाटा के पास, और लोकल रूलर्स के साथ फेवरेबल ट्रेड ट्रीटी साइन करना और स्लोली मिलिट्री पावर बिल्ड करना और अपने प्राइवेट आर्मी को और भी ताकत और मजबूर बनाना। कंपनी ने अपना प्राइवेट आर्मी रिक्रूट किया मोस्टली इंडियन सिपाहीज को लेके, और ऐसे में एक कंपनी के पास सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि गन पाउडर और सोल्जर्स भी आ गए। अब बात करते हैं कुछ की टर्निंग पॉइंट्स यानी इवेंट्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं बैटल ऑफ प्लासी जो 1757 में हुआ। तो ये बैटल बंगाल के नवाब सिराज उद्दौला और ब्रिटिश के बीच की लड़ाई। रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को ब्राइब करके नवाब के कैंप में गद्दारी करवाई। नवाब हार गया और बंगाल के रेवेन्यू पर ब्रिटिश का पूरा कंट्रोल हो गया। और बंगाल क्योंकि सबसे रिच प्रोविंस था तो यहाँ से पैसा आया और जिसे कंपनी ने अपना मिलिट्री नेटवर्क और भी एक्सपैंड किया। अब बात करते हैं बैटल ऑफ बक्सर जो 1764 में हुई। तो ये बैटल कंपनी वर्सेस मुगल एम्परर शाह आलम II, नवाब ऑफ अवध और मीर कासिम के बीच हुआ। तो कंपनी जीत गई और दीवानी राइट्स कंपनी को मिल गए और इसका मतलब ये हुआ कि टैक्स कलेक्शन का पूरा हक कंपनी पास चला गया। अब ब्रिटिश सिर्फ ट्रेडर नहीं बल्कि टैक्स कलेक्टर भी बन गए। यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला, जैसे इंडियन रूलर्स के बीच डिफरेंसेस को भड़काने के लिए, जैसे मराठास वर्सेस मैसूर वॉर, हैदराबाद वर्सेस कर्नाटिक वॉर, सिख एम्पायर के
अंदर डिविजन्स, ये सब कॉन्फ्लिक्ट्स ब्रिटिशर्स के फेवर में गए और हर वार के बाद कंपनी ने नए टेरिटरीज एनेक्स किया। 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के मोनोपोली राइट्स खत्म हो गए, लेकिन इंडिया में उनका कंट्रोल सॉलिड हो चुका था और 1857 आने तक फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस यानी सिपोई म्यूटिनी फेल हुआ, लेकिन इसने कंपनी का डायरेक्ट रूल खत्म कर दिया और 1858 में ब्रिटिश क्राउन ने डायरेक्ट कंट्रोल ले लिया और इंडिया बन गया ब्रिटिश राज। इंडियन किंगडम्स में यूनिटी का लैक था। मिलिट्री टेक्नोलॉजी में एज यानी गन्स, कैनन्स, ये सब कुछ ब्रिटिशर्स के पास था और ट्रेडिंग के साथ साथ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, ये सब भी ब्रिटिशर्स के फेवर में गया। लोकल रूलर्स की ग्रेड एंड बिट्रेयल, ये सब भी ब्रिटिशर्स को और भी मजबूत बनाया। एक ट्रेडिंग कंपनी ने अपने प्रॉफिट मोटिव को पॉलिटिकल पावर में बदल दिया और इस तरह एक देश को कैप्चर किया गया। तो सोचो, एक कंपनी जो शुरू हुई एक दुकान की तरह सिर्फ मसाले और कपड़े खरीदने और बेचने के लिए, वो पूरे सब कंटिनेंट का मालिक बन गई। इस कहानी से एक लेसन मिलता है, अगर हम आपस में डिवाइडेड रहे तो कोई भी हमारे रिसोर्सेज का फायदा उठा सकता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब करो देवी डिकोड।